अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिप्तान अली है और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ड्रामा सीरियल कुरुलुस उस्मान के सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में बताएंगे। जैसे ही एपिसोड 1 का आगाज होता है तो इसमें बमसी और उस्मान मिलकर एक तलवार तैयार कर रहे होते हैं जो कि आइब्रेस की शादी के लिए तोहफा होता है, क्योंकि उस्मान ने उससे जो भी वादा किया होता है वो पहले पूरा किया होता है और ये तलवार भी आइब्रेस की शादी का तोहफा होता है जिसका उस्मान ने उससे वादा किया होता है। दूसरी तरफ दूनदार, जिसकी कमर पर अपने बाबा सुलेमान शाह की तरह फोड़ा निकला होता है और वो अपनी बीवी को बता रहा होता है कि एक तो मेरे कंधों पर अर्तुगरुल भाई की अमानत का बोझ है और ऊपर ये बीमारी देख उसकी बीवी कहती है कि सख्त पत्थरों पर मिट्टी होती है, अल्लाह के हुक्म से आप हर चीज में कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप गोंदोदू और सोगनूर कीन के पास चले जाते तो क्या होता? आपके कंधों पर अर्तुगरुल साहब ने एक निजाम कायम किया। ताकत तो सबके पास है मगर आपके पास ताकत और काबिलियत दोनों हैं। जहां बहुत सारे सांप हैं, आप मुख्तात रहें। दोनदार कहता है मैं उन सब सांपों को जिंदा जला दूंगा। मैंने अर्तुगरुल भाई से वादा किया था कि मुझे ये करना होगा और ये कहता हुआ वो चला जाता है। दूसरी तरफ किले में बमसी का बेटा आइब्रेस अपने बाप से जाने की इजाजत तलब कर रहा होता है। बमसी उसे काफिरों से होशियार रहने की ताकीद कर रहा होता है, जिस पर बमसी का बेटा कहता है कि सब जानते हैं मैं बमसी का बेटा हूँ और मेरे सामने जो भी दुश्मन आएगा हार उसी की होगी। बमसी अपने बेटे को नसीहत करता है कि जैसे मैं अपने भाई अर्तुगरुल साहब के साथ रहता था ऐसे ही तुम उस्मान के साथ रहोगे। और दूसरी तरफ गोंदूज आयशा से कहता है कि हमें कुछ तुर्क कालीनें लेकर जानी चाहिए, तो आयशा कहती है मैंने सब तैयार कर ली हैं क्योंकि मुझे पता था कि आपको ये सब चाहिए होंगी। तो गोंदूज कहता है ठीक है और बेशक वाज़ह है कि आपकी तरबियत हाइमा खातून ने की है। और दूसरी तरफ बोरचन आइब्रेस से कहती है क्या आपका जाना लाजमी है क्योंकि आज हम मेहंदी की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम जानती हो कि सिपाही के लिए सबसे अहम उसका फर्ज होता है, इसलिए मैं उस्मान भाई को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ उस्मान अपने साथियों के साथ कबीला में दाखिल होता है और दोनदार को वो तलवारें दिखाता है जो उसने गवर्नर को तोहफा में देनी होती हैं। दोनदार उस्मान से कहता है कि जब तलवारों का जिक्र आया तो मेरे दिमाग में तुम आए, देखा हमारे दोस्त गवर्नर योर्गोपोलुस को ये तोहफे पसंद आएंगे। फिर उस्मान एक तलवार चेक करता है और कहता है कि जिन तलवारों से हमें उस किले पर हमला करना है हम वो तोहफे में दे रहे हैं, उसे क्यों ना खुशी होगी। इस बात पर दोनदार को उस्मान पर गुस्सा आता है और आगे बढ़ता है तो बमसी उसे रोक देता है और कहता है कि काई के अलावा बाकी सब अजनबी हैं, मेरा ख्याल है मुझे आपके साथ जाना चाहिए। दोनदार कहता है कि काई कबीले की हिफाजत भी चाहिए, हम में से किसी एक को यहाँ रुकना होगा। इसके बाद उस्मान और दोनदार अपने साथियों के साथ कबीले से रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ किले में सूफिया अपने शोहर को एक जादू का बीज देती है और कहती है कि ये आपकी हिफाजत करेगा। इतने में एक सिपाही आकर पैगाम देता है कि काई वाले आ गए हैं। तो गवर्नर अपने साथियों के साथ किले से बाहर आता है। उस्मान और इसके साथी भी किले के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर गवर्नर और दोनदार मिलते हैं और किले में मौजूद कुछ सिपाही जो छुपकर इन पर नजर रख रहे होते हैं वो इन पर हमला कर देते। तो दोनदार गवर्नर से कहता है कि तुमने हमको किले में बुलाकर गद्दारी की है। उस्मान एक सिपाही जिसने हमला किया था उसे पकड़ लेता और उससे पूछता है तुम किसके साथ हो। इतने में उसका साथी उस पर तीर का हमला कर देता है और भाग जाता है। उस्मान उसका पीछा करता है पर रास्ते में भागने वाले साथी उस्मान का रास्ता रोकते हैं पर उस्मान सबको मार देता। इतने में उस्मान के साथी भी आ जाते हैं पर हमला करने वाला भागने में कामयाब हो जाता है। उस्मान कहता है कि आज नहीं तो कभी तो हमारा निशाना बनेगा। और दूसरी तरफ अली शार अपने आदमी से किले की सूरत हाल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि काई किले गेट वो गवर्नर के साथ एक मुआहदा करेंगे। अली शार कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, गवर्नर शराइत कबूल कर लेंगे। आदमी कहता है वो तोहाइफ के साथ गए हैं और यूनानी जश्न के लिए एक दावत की तैयारी कर रहे हैं। अलीशार कहता है कि इन जमीनों पर मुआहदे के लिए कलम भी मैं हूँ और कागज भी मैं हूँ, मेरे बगैर मुआहदे का कोई मतलब नहीं, इससे बाजार की कदर कम हो जाएगी। तो आदमी कहता है अगर उनका मुआहदा तय पा गया तो सोगोत बाजार की कदर बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ सूफिया शहजादी रोंदार की बीवी जहरा खातून से कहती है मुझे बहुत अफसोस हुआ आज जो कुछ यहाँ हुआ, हम जल्द ही गद्दार को पकड़ लेंगे। तो जहरा खातून कहती है किले के दरवाजे बहुत मजबूत थे लेकिन बज़ाहिर इसके दरवाजे कमजोर है, इसलिए अंदर से खोले गए और बाहर से ये मुसीबत अंदर आई। हम यहाँ अमन और दोस्ती के लिए आए ना कि किसी और वजह के लिए। आज जो भी हुआ हमें पता चल गया है अंदर से किसी ने मदद की है।
صوفیہ کہتی ہیں کہ آپ بہادر جنگجوؤں کی بدولت میرا شوہر بچ گیا، تو زہرا خاتون بولتی ہے یہ حملہ میرے شوہر پر بھی ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ غدار جلد پکڑا جائے گا، تو انشاءاللہ، ورنہ نہ دوندار